बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको फैसल वाडा, इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। तारड़, शाहिद अफरीदी के मुनाफिकाना बयान, भागने का लफ्ज सुनते ही अज़मा बुखारी की बोंगी पर, बटनों वाले मोबाइल में एंड्रॉइड फीचर्स की तलाश। ड्राइविंग सीट बदली जा सकती है, हमारा हक है, क्यों नहीं है? करप्शन पे हमारा हक नहीं है। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर बिलावल के इस चाचे को देखें। याद रहे इस बात पर तकरीबन तमाम सहाफ़ी पहले दिन से ही मुतफिक हैं कि बिलावल को लॉलीपॉप दिया गया है। बारी आने पर बिलावल को भी बड़े झूले पर बिठाया जाएगा। मरियम वजीर आला, जबकि बिलावल वजारत उज़्मा अपने नसीब में लंदन प्लान के दौरान ही लिखवा चुके हैं। झूले पर बैठने के लिए बिलावल की ये तैयारियां पिछले साल से जारी हैं। इस बात का इजहार बिलावल के चाचे नदीम अफजल चंद ने भी किया। कहा, ड्राइविंग सीट क्यों नहीं बदलनी चाहिए, हमारा भी हक है। ड्राइविंग सीट बदली जा सकती है, क्यों नहीं बदली जा सकती? हमारा हक है, क्यों नहीं आके? नदीम अफजल चंद का ताल्लुक उसी पीपल्स पार्टी से है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का हाल उस तवाइफ जैसा है जो हर बार कमरे से बाहर आकर गाहक को गालियां निकालती है मगर धंधा नहीं छोड़ती, क्योंकि इनके बाबा कहते हैं कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बहुत से लोगों के मुताबिक बिलावल मुल्क की बदनामी का बायस भी बन सकता है, क्योंकि हर रोज प्रैक्टिस के बाद भी बिलावल को मर्दों की तरह चलना नहीं आया। मोबाइल में एंड्रॉइड फीचर ना हो तो जो मर्जी करते रहें, इसमें मतलूबा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो ही नहीं सकता। चंद का ये बयान कि हमारा भी हक है, इस पर साफी अदील हबीब ने पीपल्स पार्टी के एक वजीर का पुराना क्लिप शेयर करते हुए लिखा, चंद साहब का ये बयान पढ़ते ही फौरन दिमाग में इस क्लिप की याद ताजा हो गई। क्लिप देखें। जब भी आपकी हुकूमत आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसके ऊपर करप्शन के क्यों चार्जेस लगे? कोई आपने अपना एक कारकुन निकाला हो करप्शन की बेस पे, कोई एक आपकी हिस्ट्री में है? करप्शन पे हमारा हक नहीं है और उनका है। जब एक कल्चर बन चुका है, आपका हक है, बिल्कुल हक है। देखिए जिन्होंने किया, अब ये कल्चर बन गया है। अगर जो नहीं करता वो तो नुकसान कर रहा है अपना। शाहिद अफरीदी और अज़मा बुखारी से पहले नदीम अफजल चंद पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जिस सीट का चंद साहब जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल ड्राइविंग सीट नहीं, ये किसी की गोद है। मोहम्मद आरिफ ने लिखा, नदीम अफजल चंद उर्फ मुख्तारा कहता है ड्राइविंग सीट बदलना चाहिए, हमारा भी हक है। इसको कोई बताए, ये हक अल्लाह ने अवाम को दिया हुआ है कि वो किसको इक्तदार की कुर्सी पर बिठाते हैं। आप लोगों को फॉर्म 47 के जरिए इक्तदार मिला हुआ है, अय्याशी करो और क्या चाहिए। शाहिद गाजी ने कहा, नदीम अफजल चंद पाकिस्तान को गाड़ी समझता है जिसके मालिक जब चाहें जिसको चाहें ड्राइविंग सीट पर बिठा दें। लानत इनकी सियासत पर। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, हमारा भी हक है, हमने भी तो मैंडेट चोरी किया और इस पिछले 2.5 साल की स्याहकारी में मुंह काला करवाया। किसी ने लिखा, जरदारी की फरजंद खेलन को मांगे चांद। और अब बुशरा बीबी का ये क्लिप देखें। मैं भागने वाली नहीं हूँ, मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। पता नहीं क्यों इस पर अज़मा बुखारी को यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने ट्वीट में लिखा, सच्ची कसम खाओ। मजीद कहा, बुशरा बीबी कहती हैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। इस पर साफी सभी काजमी ने एक पुराना क्लिप शेयर किया। भागने का आलमी रिकॉर्ड शर्मिला फारूकी का। नून लीग को जवाब, आपकी गैरत का पूरे पाकिस्तान को पता है, आप इस तरफ ना जाएं। बिल्कुल मरियम नवाज जैसी है, लेकिन मैं भागी नहीं किसी के साथ, मैं अपने बाप के एडीसी के साथ भागी नहीं हूँ। आपने जो गुल खिलाए हैं वो भी सब अज़मा बुखारी को एडवोकेट अब्दुल मजीद मेहर ने जवाब दिया, अज़मा बुखारी को लगता है हमारी वाली भाग गई थी तो अब कोई भी कहीं से भी भाग सकती है। फलक जावेद ने जवाब दिया, लेकिन मरियम बीबी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। भागती हुई कतर अरब एबटाबाद से होती हुई गेट नंबर 4 पर पहुंची हैं। अब अल्लाह जाने यहाँ से भी सिलसिला रुकेगा या भी मजीद भागेंगी। दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी, जो कुछ दिन पहले अनपढ़ होने की वजह से मुसलमान मुखालिफ प्ले कार्ड पकड़े यहूदियों के साथ सेल्फियां बनवाता रहा, जो क्रिकेट के दौरान खवातीन से हाथ ना मिलाने का ड्रामा करके खुद को दीनदार जाहिर करता है, लेकिन खवातीन से मेकअप शौक से करवाता है। इसका इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़ किसी से भी ढका छुपा नहीं। इसने कहा, सोशल मीडिया पर बदतमीजी अखलाकियात से उतर कर बात होती है। लोग अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं मगर बेचारों की तरबियत नहीं है। याद रहे, ये वही बंदा है जब ये टीम में था तो इसकी गालियों से हर खिलाड़ी और कोच परेशान था। ईमानदार ऐसा कि गेंद तक चबा जाता है। पीटीआई पर फस्तायत का जिक्र तक नहीं किया। डी चौक पर हलाकतों पर कोई एक लफ्ज तक नहीं। करप्शन पर चुप। बस एक रट के पीपल्स पार्टी और नून लीग को चोर डाकू न कहो, सब मिलकर बैठो। कहा जाता है कि इस तरह के बयान देने अफरीदी खुद नहीं आता बल्कि इसे भेजा जाता है। नजर भी यही आता है
क्योंकि आज ही के दिन बहुत से टाउट लिफाफे तारड़ फैसल वाडा के बिल्कुल अफरीदी जैसे बयान आता है कि पीटीआई हुकूमत के साथ मिलकर बैठ जाए। इस पर इससे पहले हसन निसार साहब भी शाहिद अफरीदी की इन हरकतों को जोकरों वाली हरकतें करार दे चुके हैं कि 1000 शाहिद अफरीदी भी आ जाएं तो इमरान खान का सहर नहीं तोड़ सकते। 1001 शाहिद अफरीदी वो मटीरियल है नहीं, मुझे सवाल ही नहीं पैदा। हाँ, आप अगर कोई जोकरों की तरह को मजाक करना। अफरीदी को सुनकर कासिम खान सूरी ने लिखा, अपने पत्ते शो करें, अपने गधे न शो करें। साफी अदील हबीब ने जवाब दिया, 8वीं जमात छोड़कर स्कूल से भागे हुए लो आईक्यू को सोशल मीडिया के तमाम लोग जाहिल लगते हैं, वैसे इसका हर थोड़े दिन बाद गालियां सुनने को दिल करता है तो आपकी तरफ भागा चलाता है। जुनेद चीमर ने लिखा, सिर्फ एक शख्स को अवाम की नजरों में नीचा दिखाने की आरजू में कितने मुअज़्ज़ज़ और मोतबर चेहरे खुद नीचे गिर चुके हैं। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, ये चला हुआ कारतूस है, इसे टेंशन देने की बजाय अपने असल मकसद पर फोकस्ड रहो। ये भाड़े पर रखे हुए पपट होते ही इसीलिए हैं कि जरूरत के टाइम इस्तेमाल किए जाएं। अपनी मुहिम और सवालात से डाइवर्ट बिल्कुल ना हो। सभी काज़मी ने ट्वीट किया, शाहिद अफरीदी के इस परफ्यूम का लोगों ने दोबारा बाइकाट क्यों शुरू कर दिया, अब क्या हुआ है। फैसल वाडा ने कहा, मुल्क बचाने के लिए इकट्ठा होना होगा, इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। इस पर मारिया अता ने लिखा, ओए वाडे, ये जो वारदात तुम डाल रहे हो हमें इसकी सारी खबर है और जो इकट्ठे होने की बात है इसका भी इल्म है, ठंडे खाओ। साफी मेहर बुखारी ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के बारे में मिस कैलकुलेशन हुई है। इमरान खान सही कहता था कि मैं हुकूमत से निकलकर ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। अदम इत्मीनान के बाद से अब तक वो अपनी मकबूलियत के अरूज पर है। इसे जेल में बैठकर भी पता है कि बाहर क्या चल रहा है। इस पर अकरम राय ने ट्वीट किया, मेहर बुखारी ने मौजूदा कौमी बहरान का सबब बनने वाला वो पसे मंजर बयान कर दिया जिसे बयान करने का कोई हौसला नहीं कर पा रहा। क्या पूरी रियासत में एक भी दूर अंदेश फर्द नहीं था जो पॉलिसी शिफ्ट में 180 दर्जे की तब्दीली के असरात, मुज़मरात और नताइज का अंदाजा कर पाता। लंदन पुलिस की तरफ से काजी हमला केस में अदम सबूत और झूठा केस करार देकर बंद करने पर इरशाद भट्टी ने लिखा, अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है, अरे भाई बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले एक छोटे इंसान के केस का फैसला आ गया, अरे भाई इतनी खामोशी क्यों है। लंदन पुलिस ने बुग़्ज़े इमरान में डूबे काजी फायज का केस बंद कर दिया। अरे भाई काजी हमला केस इसलिए बंद किया गया क्योंकि सबूत नाकाफी थे। अरे भाई वो पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड मनसूख करने, पर्चे काटने और भड़के मारने वाले सब कहाँ हैं। अरे भाई अब सबको चुप क्यों लग गई।